गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन शुरू करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का सेकंड डे। अपन नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटे, सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक अपना सम ऑफ टू डिटरमिनेंट। दो सारणिकों का योग। दो सारणिकों के योग के लिए सबसे पहले मस्ट कंडीशन है बेटे, उनका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम। तो यहां पे लिखिए स्टार डाल के, ऑर्डर मस्ट बी सेम। उनका जो कोटि है उनकी वो समान होनी चाहिए। लेट्स माना एक डिटरमिनेंट है A1, A2, A3, इसकी एलिमेंट है B1, B2, B3, C1, C2, C3। दूसरा डिटरमिनेंट है B, A1, A2, A3, E1, E2, E3, C1, C2, C3। देखो दो सारणिक है, एक सारणिक A है, एक सारणिक B। दोनों की जो ऑर्डर है वो इक्वल है, 3 into 3, 3 into 3। इनमें देखो फर्स्ट डिटरमिनेंट के फर्स्ट और थर्ड कॉलम दोनों में क्या है, सेम। बट सेकंड कॉलम फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंट। इन दोनों का सम कैसे करते हैं बेटे, ए डिटरमिनेंट प्लस बी डिटरमिनेंट। जो इक्वल कॉलम्स है वो सेम रहेंगे, तो डिफरेंट कॉलम है उनके एलिमेंट्स का सम कर देंगे। A1, A2, A3। देखो फर्स्ट सेम है, थर्ड और थर्ड सेम है, C1, C2, C3। इसका सेकंड कॉलम्स और इसका सेकंड कॉलम्स के एलिमेंट्स डिफरेंट है। इन दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा बेटे, B1 प्लस A1, B2 प्लस A2 और B3 प्लस A3। इस पूरा दो सारणिकों को क्या किया अपने, योग। इक्वल रो हो या कॉलम हो वो सेम रहते हैं, जो डिफरेंट रो या कॉलम होते हैं उनके एलिमेंट्स का क्या करते हैं, सम। अब इसके बाद जस्ट इसका अपोजिट, सपोज करो एक डिटरमिनेंट जो दो अलग अलग डिटरमिनेंट्स का सम है। सपोज करो एक डिटरमिनेंट A प्लस B, A1, A2, A3, B1 प्लस A1, B2 प्लस A2, B3 प्लस A3, C1 प्लस F1, C2 प्लस F2 और C3 प्लस F3। ये एक डिटरमिनेंट दो डिटरमिनेंट का सम है। इन दोनों डिटरमिनेंट्स को, एक डिटरमिनेंट्स को दो अलग अलग डिटरमिनेंट्स के में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो देखो उसको तोड़ना है तो कैसे होगा, A1, A2, A3। आप चाहो तो पहले इसको तोड़ सकते हो या फिर इसको सेपरेट कर सकते हो। तो यह आएगा B1, B2, B3। जब इसको सेपरेट कर रहे हो तो ये फर्स्ट और थर्ड ये सेम रहेंगे, C1 प्लस F1, C2 प्लस F2, C3 प्लस F3 प्लस A1, A2, A3, E1, E2, E3, C1 प्लस F1, C2 प्लस F2 और C3 प्लस F3। ये अब ये एक डिटरमिनेंट थी, इसको दो डिटरमिनेंट के सम के रूप में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इस डिटरमिनेंट को भी दो अलग अलग डिटरमिनेंट के सम के रूप में रिप्रेजेंट करूंगा और इस डिटरमिनेंट को भी दो अलग अलग डिटरमिनेंट के सम के रूप में प्रेजेंट करूंगा। तो इसको देखो क्या होगा, यहां पे A1, A2, A3, E1, E2, E3,
C1 C2 C3 प्लस A1 A2 A3 E1 E2 E3 F1 F2 F3 प्लस ये तो इसका हो गया, इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के सम के रूप में, अब इसको भी दो में A1 A2 B2 B3, यहां भी आपको B1 B2 B3, ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेम है, इसको मैंने सेपरेट कर दिया। A1 A2 A3 E1 E2 E3 C1 C2 C3 प्लस A1 A2 A3 E1 E2 E3 F1 F2 F3। तो देखो आप, एक डिटरमिनेंट से चार डिटरमिनेंट का सम, ये एक डिटरमिनेंट थी, इसको दो डिटरमिनेंट के रूप में कन्वर्ट किया मैंने, इसको और इसको कांस्टेंट रखा, इसको मैंने सेपरेट कर दिया B1 B2 B3 E1 E2 E3। अब इसको भी मैं दो डिटरमिनेंट के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 फर्स्ट में, फिर प्लस A1 A2 A3 B1 B2 B3 F1 F2 F3 प्लस इसको भी दो डिटरमिनेंट के सम के रूप में A1 A2 A3 E1 E2 E3 C1 C2 C3 प्लस A1 A2 A3 E1 E2 E3 F1 F2 F3। तो एक डिटरमिनेंट से चार डिटरमिनेंट, तो दो डिटरमिनेंट का सम और एक डिटरमिनेंट से मैनी डिटरमिनेंट्स के सम के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक आपका बटे ऑपरेशन ऑन डिटरमिनेंट। ऑपरेशन ऑन डिटरमिनेंट, सारणिक पे संक्रियाएं। तो इसमें देखो, माना एक डिटरमिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये क्या है? रो, इसे बोलेंगे R1, इसको R2, इसको R3, थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम C1 करना है, उसको अनचेंज, तो जिससे देखो, जिस पे ऑपरेशन लगा रहे हैं उसको अनचेंज रखना है। कैसे? R1, इसका मतलब ऑपरेशन किस पे होगा? R1 पे होगा। कैसे? R1 प्लस लैम्डा R2 प्लस म्यू R3, यहां ऑपरेशन R1 पे होगा, इधर जो होगा उस पे ऑपरेशन होगा। इस R1 पे ऑपरेशन किसके द्वारा होगा? R1 के द्वारा, R2 के द्वारा, R3 के द्वारा। कैसे? R1 के ईच एलिमेंट्स में R2 का ईच एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हुआ? लैम्डा से, और R3 का ईच एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हुआ? म्यू से। फिर इन तीनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जैसे C1 प्लस लैम्डा C2
प्लस म्यू C3। यहां लैम्डा और म्यू क्या है? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। ऐसे ऑपरेशन से सारणिक में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। ऐसे ऑपरेशन क्यों करते हैं? सारणी के मान को निकालने के लिए। इससे ऐसे ऑपरेशन करने से सारणी इजी हो जाता है। तो लिखिए इसमें, while applying these operation, value of determinant remains unchanged। तो पहले लिखिए, while these operation, while applying these operation, the value of determinant will be unchanged। ऐसे ऑपरेशन करने से सारणी का जो मान है वो अपरिवर्तित रहता है। While applying these operation, next point, while applying these operation, at least one row or column must be अनचेंज्ड। मतलब ऐसे ऑपरेशन करने पर कम से कम एक रो या एक कॉलम क्या रहना चाहिए? अनचेंज्ड। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन, मतलब अधिकतम संक्रियाओं की जो संख्या है, शुड बी ऑर्डर -1। अधिकतम ऑपरेशन की जो संख्या है वो कोटि -1, ऑर्डर -1। तो ऐसे ऑपरेशन करने से सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। और ऐसे ऑपरेशन करने से कम एक सारणी, एक पंक्ति या एक रो के क्या होना चाहिए? अनचेंज, मस्ट बी अनचेंज या ओब्लिक सेम, या सेम रहनी चाहिए। पहले जो स्टार्टिंग में थी वही रहनी चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन शुड बी ऑर्डर -1। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। Find the value of determinant. Next question. Find the value of determinant एक डिटरमिनेंट है A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखो अभी मैंने जो ऑपरेशन बताए वैसे डिटरमिनेंट पे करते हैं तो उससे सारणी बहुत इजी हो जाती है। जैसे मैंने कहा C1 पे ऑपरेशन कर दो, क्या? C1 - C2। इसका मतलब C1 का जो ईच एलिमेंट्स है वो किससे रिप्लेस होगा? C1 - C2 से। ऐसे ही C2 पे भी ऑपरेशन कर दो, C2 - C3। मैं कितने ऑपरेशन कर रहा हूं? 2 पे, एक C1 पे और एक C2 पे। तो यहां पे देखो C1 - C2 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 13 - 16 -3 -3 -3 -3 -3 -3 19 20 21 राइट। अगेन
C1 पे ऑपरेशन कर रहा हूं, C1 माइनस C2, जीरो जीरो जीरो, -3 -3 -3, 19 20 21, क्या जीरो। सोल्व कर लो उसको। आपको सर ये तो एक एपी में, इसके सारे एलिमेंट्स एपी में है, वो अलग है। जब आपको प्रॉपर्टी आती है तो वो अलग, प्रॉपर्टी नहीं आती उस कंडीशन में आप इस ऑपरेशन के द्वारा इस स्टेटमेंट को कैसे सोल्व करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट अल्फा बीटा गामा थीटा फाई साई एक्स वाई जेड, ये एक डिटरमिनेंट अल्फा बीटा गामा थीटा फाई साई एक्स वाई जेड, ये इक्वल टू बीटा वाई फाई, बीटा वाई फाई अल्फा एक्स थीटा, अल्फा एक्स थीटा नेक्स्ट वी जेड फाई, वी जेड साई। ये तो देखो, लेट डेल्टा अल्फा बीटा गामा थीटा फाई साई एक्स वाई जेड, ये मैंने कहा आर एंड सी, इसका मतलब है इसके रो और कॉलम्स को म्यूचुअली क्या कर रहा है, इंटरचेंज। इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, अनचेंज। ये आपको मैंने प्रॉपर्टी में बताया था। तो डेल्टा जितने भी रो है वो कॉलम में कन्वर्ट, अल्फा बीटा गामा थीटा फाई साई एक्स वाई जेड, राइट। फिर मैंने आपको बताया था कि एनी टू रो या कॉलम, एनी टू रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू अनचेंज, बट उसका साइन क्या होता है, चेंज। तो मैंने कहा C2 और C3 इसको चेंज करें, C2 को C3 की जगह, C3 को C3 की जगह, तो डेल्टा बराबर माइनस, साइन चेंज हो गया, अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड थीटा फाई साई। नेक्स्ट मैंने कहा R2 R1 एंड R2 इन दोनों को भी क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज। फर्स्ट रो और सेकंड रो को म्यूचुअली इंटरचेंज करें तो फिर वापस क्या आएगा, माइनस। तो माइनस का चिन्ह कितनी बार आया, 2 बार। तो क्या जाएगा, बीटा वाई फाई अल्फा एक्स थीटा वाई जेड साई, और ये क्या हो गया, वही था, राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया, इसका ये इसके। तो इन ऑपरेशंस का यूज करके अपने प्रूव कर दिया कि LHS बराबर RHS। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, प्रूव दैट दिस। सबसे पहले मैंने R एंड C रो एंड कॉलम्स को इंटरचेंज किया, उसके बाद में C2 और C3 को अगेन मैंने क्या किया, इंटरचेंज किया, माइनस आ गया। फिर R1 और R2 को मैंने चेंज किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्या माइनस साइन कितनी बार आया, 2 बार, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। दिस इज राइट हैंड साइड। अपने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल वे, लिखिए इफ ए बी सी, एक क्वेश्चन लिखिए, इफ ए बी सी आर 3 डिस्टिंक्ट
पॉजिटिव इंटीजर if a b c are 3 positive distinct number integer number, then prove that a b c b c a c a b इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, लेस देन 0। इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू वो नेगेटिव आएगी, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा ये डिटरमिनेंट की वैल्यू मान ली डेल्टा है, ए बी सी बी सी ए सी ए बी। मैंने एक ऑपरेशन किया C1 पे, C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसे ऑपरेशन करने से डिटरमिनेंट वैल्यू क्या रहती है, अनचेंज। तो डेल्टा बराबर यह क्या आएगा बोलिए, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, बी सी सी ए बी। अब आपको मैंने बताया था किसी डिटरमिनेंट को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने से उसका एक रो या एक कॉलम का ईच एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां से मैं फर्स्ट कॉलम से सेम है, ए प्लस बी प्लस सी क्या ले रहा हूं, कॉमन। डेल्टा बराबर ए प्लस बी प्लस सी या 1 1 1 बी सी सी ए बी, राइट। अब मैंने कहा R2 पे ऑपरेशन कर दो, R2 माइनस R3 और R3 पे ऑपरेशन कर दो। यहां R2 पे ऑपरेशन किया, R2 माइनस R1, सॉरी, और यहां क्या कर दो, R3 माइनस R2। किस किस पे ऑपरेशन करना है, R2 एंड R3 पे। तो डेल्टा इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी 1 बी सी घटा दो 0, सी माइनस बी, ए माइनस सी घटा दो 0, ए माइनस सी, बी माइनस ए, राइट। अब जब भी किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो आपको, तो उस डिटरमिनेंट का जो एक्सपेंशन है उस रो या उस कॉलम के अलोंग करना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम हो। तो ये अब देखो नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम किस में है, फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसका क्या करेंगे, एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट कॉलम, डेल्टा बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यह इसके अलोंग सी माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस सी एंड बी माइनस ए, दिस डेल्टा बराबर ए प्लस बी प्लस सी। इसको सोल्व करेंगे बेटे, तो बी सी माइनस बी स्क्वायर ए सी प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस सी स्क्वायर, दिस ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, दिस माइनस को मान लो, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, दिस। मैंने कहा माइनस टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या कहा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2c। इसको अरेंज करते हैं तो -1/2 a प्लस बी प्लस सी, इसे क्या रखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये भी क्या है पॉजिटिव, डेल्टा लेस देन 0। ये प्रूव हो गया। ये सारणी क्या है, इस सारणी की जो वैल्यू क्या है नेगेटिव।
थोड़ा गैप ले लो क्या? लिखिए, इफ डेल्टा बराबर फैक्टोरियल n प्लस 1 n प्लस 2 फैक्टोरियल n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 फैक्टोरियल n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4, ये एक डिटरमिनेंट है। तो आपको आगे लिखो, देन प्रूव दैट डेल्टा अपॉन फैक्टोरियल n का होल क्यूब माइनस 4 इज डिविजेबल बाई फैक्टोरियल n, मतलब बाई n, सॉरी फैक्टोरियल n। इसकी जो वैल्यू, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो n से क्या है, कंप्लीटली डिवाइड है। ये प्रूव करना है। n फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 2 फैक्टोरियल n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 फैक्टोरियल n प्लस 1 बाहर ले लो, फैक्टोरियल n प्लस 2 और n प्लस 1 फैक्टोरियल n, यहां से n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 2 n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 3 n प्लस 2 n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 2 n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 3 n प्लस 2 n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 4 n प्लस 3 n प्लस 2 और n प्लस 1 और फैक्टोरियल n, ये एक डिटरमिनेंट है। n प्लस 2 n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 3 n प्लस 2 n प्लस 1 फैक्टोरियल n। तो देखो, इस डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इसमें से क्या को बना रहा है, फैक्टोरियल n, इसमें से भी फैक्टोरियल n, इसमें से भी फैक्टोरियल n। तो अपन फैक्टोरियल n को बना रहे हैं, तो कितनी बार भरा जाएगा, 3 बार। तो डेल्टा बराबर फैक्टोरियल n का होल क्यूब। इसके बाद में क्या क्या बचेगा, यहाँ पे यहाँ 1, यहाँ पे n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, यहाँ से n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस, यहाँ से दोनों को मिल लिया n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 12, ये आया। यहाँ से मैंने n प्लस 1 कॉमन लिया, n प्लस 1, और यहाँ से n प्लस 1 और n प्लस 2 कॉमन लिया, टोटल ये हो गया डेल्टा। अब यहाँ से R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3, तो डेल्टा
फैक्टोरियल n का होल क्यूब, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, n प्लस 2, यहाँ क्या बचेगा बेटे 0 माइनस 1 माइनस 2n माइनस 4, 0 माइनस 1 माइनस 2n माइनस 6, 1 n प्लस 3 n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 12, यह इसके बाद इसका एक्सपेंशन कीजिए बेटे। फर्स्ट रो कॉलम के लॉन्ग इसका एक्सपेंशन करेंगे तो डेल्टा अपॉन फैक्टोरियल n का होल क्यूब इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर n प्लस 2 n माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2n माइनस 4 और माइनस 2n माइनस 6, दिस डेल्टा अपॉन फैक्टोरियल n का होल क्यूब, यहां से n स्क्वायर प्लस 3n, 2n प्लस 1 n प्लस 2, यहां से 2n प्लस 6 माइनस 2n माइनस 4, ये इससे क्या हो गया कैंसिल। डेल्टा अपॉन फैक्टोरियल n का होल क्यूब, यहां से n क्यूब 2n प्लस 4n स्क्वायर टू, यहां पर कितना आएगा 8 n प्लस 4n प्लस 10n प्लस 4, आफ्टर इट इसके बाद डेल्टा अपॉन फैक्टोरियल n का होल क्यूब माइनस 4 2n क्यूब प्लस 8n स्क्वायर प्लस 10n, डेल्टा अपॉन फैक्टोरियल n का होल क्यूब माइनस 4, इसका मल्टीप्लाई 2n n स्क्वायर प्लस 4n 4n प्लस 5, तो यहाँ डेल्टा अपॉन फैक्टोरियल n का होल क्यूब माइनस 4 अपॉन n इक्वल टू क्या है 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5, तो यहाँ से प्रूव होता है कि ये n से क्या है कंप्लीटली डिवाइड, राइट। दिस कितनी देर का होगा बस 3B9 62C are 3-digit numbers, are 3-digit numbers, are 3-digit numbers where A, B, C are any integer, where A, B, C are any integer number, any integer numbers, any integer numbers between 0 to 9, मतलब ABC का जो वैल्यू है वो 0 से 9 के बीच में है। These three numbers are, these three numbers are divisible by, these three numbers are divisible by a constant, by a constant k, then prove that it A36 89C
2b2 equal to is also divisible by k. ये क्या कह रहा है? ये 3 नंबर है 828 3b9 62c, 3 डिजिट नंबर है और ये तीनों नंबर्स किससे डिवाइड होते हैं? k से। इसका मतलब 828 a इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 8, माना ये n और k से क्या हो रहा है? डिवाइड। इस नंबर को जब k से डिवाइड करता हूं तो कितनी बार डिवाइड होता है? n1। 3b9 3 इंटू 100 b इंटू 10 प्लस 9 and 2k 62c 6 into 100 2 into 10 plus 6 and 3k ये मैंने कहा एक ये डेल्टा 836 89c 2b2, मैंने कहा R2 पे ऑपरेशन कर दो। क्या? 100 R1 प्लस 10 R3 प्लस R2, R2 पे ऑपरेशन करना है। डेल्टा 836 100 A प्लस 20 प्लस 8 300 प्लस 10B प्लस 9 600 प्लस 20C 2b2। ऐसे ऑपरेशन से डिटरमिनेंट की कोई वैल्यू को चेंज नहीं हुई। ए डेल्टा 36 इसे क्या रखता हूं? 12b इसे क्या रखता हूं? A28 इसे क्या रखता हूं? 3b9 62c 2b2 राइट। डेल्टा A36 इसकी जगह क्या लिखता हूं? N1k N2k N3k 2b2 डेल्टा, यहां से k कौन आएगा? A36 N1 N2 N3 2b2 और इसकी वैल्यू क्या है? डेल्टा और k इंटू इंटीजर। प्रूव हो गया कि कांस्टेंट k से क्या है? कंप्लीटली डिवाइड। कितने का हो गया? रख सकते हो, वो बता रहा हूं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डायरेक्ट आप वैल्यू भी जब सोल्व करोगे तो भी वही आएगी, तो इसकी डायरेक्ट याद कर लो आप इनको। लिखिए 111 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी रिलेटिव हो रही ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। पहला। दूसरा 111 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। राइट। नेक्स्ट 111 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब
राइट। और ये होगा बेटे ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे हम प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। आज तक इतना सफिशिएंट।